आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशनल इंस्टीट्यूट बरवाड़ा पे। आज हम एक छोटा सा टॉपिक और बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वो है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी एक्चुअल में बहुत कुछ इन्फॉर्म करता है हमें किसके बारे में, कि कौन से सॉलिड हमारे कंडक्टर होते हैं, कौन से सॉलिड हमारे इंसुलेटर होते हैं और कौन से सॉलिड हमारे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द बैंड। बैंड में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे मेटेलिक सॉलिड्स हैं, जितने भी हमारे क्या होते हैं, मेटेलिक सॉलिड होते हैं, या जो कोई भी सॉलिड ले लेते हैं हम इसके अंदर, कि जो सॉलिड है, सॉलिड के अंदर क्या होते हैं कि जो एनर्जी है, सॉलिड के अंदर जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो क्लोज होती है या नियरली क्लोज होती है। एक्चुअल में एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो क्या होती है, क्लोज होती रहती है या क्लोज होती है आपस में, और एक दूसरे से क्या करती रहती है, ओवरलैप करती रहती है। ड्यू टू क्लोज ऑर्बिटल, ड्यू टू क्लोज ऑर्बिटल एनर्जी they overlap with each other, overlap with each other, और क्या बना देती है, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन्हीं मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। इन्हीं मोलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, बैंड बोलेंगे। मैं दोबारा से थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि हमारे जो सॉलिड होते हैं, जैसे हम ज़्यादातर मेटल की बात कर लेते हैं, जो भी हमारे सॉलिड होते हैं एक्चुअल में उनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है नियरली क्लोज होती है, और जो आपस में क्या करते रहते हैं, ओवरलैप करते रहते हैं। जैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो क्या बनाएंगे, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, या मोलिक्यूलर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या नाम दे सकते हैं, बैंड बी दे सकते हैं। उन्हीं को क्या नाम दे सकते हैं, बैंड बी दे सकते हैं नाम। एक्चुअल में बैंड जो होते हैं दो तरह के बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसके अंदर, इसी को हम क्या बोलेंगे, बैंड। तो यहाँ पे एक्चुअल में मैं एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर। हमने एग्जांपल लिया बेरिलियम का, एग्जांपल ले लेते हैं बेरिलियम। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशंस करवाएं तो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस रहेगी 1s2 2s2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, ये मैंने लिख दिया इसके अंदर 2p0। एक्चुअल में इस तरह से हमारी क्या बन जाती है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होती है। तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें दिखाई देती है इसके अंदर। एक तो हमें जो दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, यानी कि हमें क्या दिखाई देते हैं, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स कह सकते हो आप इनको, अपनी अपनी हिसाब से हम डिस्कस करते रहते हैं इसके अंदर, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये इंग्लिश के हम डिस्कस करने वाले नहीं है, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, साइंस के बारे में। तो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, तो जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं कुछ एक तो, और जो हमारे पास ये वाले हैं जो कुछ एक इसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं इसके अंदर, वो या तो एम्प्टी होते हैं, या तो क्या होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, या फिर पार्शियल फील्ड होते हैं, पार्शियल फील्ड होते हैं। तो इस तरह से हम ना इस बैंड को डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरीज के अंदर। फुलफिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं उनको हम नाम रख देंगे इसके अंदर फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स का नाम रख देते हैं हम इसके अंदर वैलेंस बैंड। क्या नाम रख देंगे इसके अंदर, वैलेंस बैंड। कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई भी मेटेलिक सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, उसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे हमने देखे यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास से, जो कुछ एक मिलेंगे वो फुलफिल्ड मिलेंगे, कुछ एक मिलेंगे या तो पार्शियल फील्ड मिलेंगे या फिर एम्प्टी मिलेंगे इसके अंदर। तो जो फुलफिल्ड होते हैं उनको हमने नाम दे दिया वैलेंस बैंड।
बड़ी सिंपल सी चीज़ है और बड़ी समझने वाली चीज़ है। इसको हमने वैलेंस बैंड दे दिया और हमेशा ही वैलेंस बैंड की जो एनर्जी होती है इनकी वो लोअर एनर्जी होती है। कैसी होती है? इसके अंदर लोअर एनर्जी होती है, यानी कि वैलेंस बैंड की लोअर एनर्जी होती है, या यूं कहें कि जितने भी हमारे फुलफिल्ड है उनकी एनर्जी लो होती है। आपको भी यहाँ पे भी दिखाई दिया हुआ, पहले इसको फुलफिल किया हमने, जो 1s को फुलफिल किया, फुलफिल हुआ, उसके बाद 2s को फुलफिल करते हैं। कहने का मतलब इसकी एनर्जी कम थी तो फुलफिल्ड पहले ये हुआ, उसके बाद इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा थी बट इससे कम थी तो इसको फुलफिल किया कि इसकी एनर्जी 2p के कंपेयर में 2s की एनर्जी कम है, इसलिए इसको फुलफिल किया। तो कहने का मतलब हमारे पास ये फुलफिल्ड वाले जो है ना, इनकी एनर्जी इस एम्प्टी वाले के कंपेयर में कम है। तो यहाँ पे फुलफिल्ड ऑर्बिटल जो होते हैं उनका नाम रख दिया वैलेंस बैंड, और उसको हम क्या बोलते हैं, या उसकी एनर्जी की अगर बात करें तो उनकी एनर्जी क्या होती है? लोअर एनर्जी होती है। जो एम्प्टी है या पार्शियल फिल है, लाइक इन द केस ऑफ बेरिलियम, उनको नाम रख दिया हमने, उनका नाम रख दिया हमने कंडक्शंस बैंड। क्या नाम रख दिया हमने इसके अंदर? कंडक्शंस बैंड रख दिया इसके अंदर। तो इस तरह से हम बैंड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक जो हमारा रहेगा वैलेंस बैंड और एक जो हमारा रहेगा कंडक्शंस बैंड। ये हमारा हो जाता है कंडक्शंस बैंड, और जिसकी एनर्जी क्या होती है? हायर एनर्जी होती है। जिसकी एनर्जी कैसी होती है? हायर एनर्जी होती है। बड़ा सिंपल सी चीजें हैं, बड़ा आसानी से कर सकते हैं इनको। थ्योरी जो होती है बैंड थ्योरी, एक्चुअल में बैंड का मतलब हमने बताया कि जो ऑर्बिटल्स जो प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे किसी भी सॉलिड के अंदर, उनकी एनर्जी आपस में क्या होती है? बड़ी नियरली क्लोज होती है, जो आपस में ओवरलैप करती रहती है। ओवरलैप करेंगे तो क्या बन जाएगी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, और उन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं, जिसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। एक तो जिसकी एनर्जी कम है, एक जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। कम एनर्जी वाले को बोल दिया वैलेंस बैंड, ज़्यादा एनर्जी वाले को क्या बोल दिया? कंडक्शंस बैंड। एनर्जी कम किसकी होगी? जो फुलफिल्ड होगा। एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी? जो एम्प्टी होगा या फिर पार्शियल फिल होगा। अब किसी भी मेटल्स के अंदर, किसी भी सॉलिड के अंदर है तो दो तरह की हमें क्या मिलेगी? बैंड मिलेंगे, वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शंस बैंड। तो इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शंस बैंड में हमने बैंड को डिवाइड कर लिया। अब एक्चुअल में इन दोनों के अंदर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा कि नहीं जाएगा, जंप करेगा कि नहीं करेगा, तो बैंड थ्योरी ने इसी भी यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया सॉलिड को तीन कैटेगरी में, कि वो कंडक्टर होगा या वो इंसुलेटर होगा या फिर वो सेमीकंडक्टर होगा। तो इस तरह से यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शंस बैंड की अगर बात करें, एक बात ध्यान से देखना बेटा, फुलफिल्ड है, जैसे हम पानी में किसी चीज़ में वजन डाल देते हैं तो वो नीचे की तरफ जाएगा। अगर हम किसी में वजन नहीं डालते, मीन्स हल्का जिसको रख देते हैं, कहने का मतलब इसको पार्शियल या फिर एम्प्टी है ये, वो हल्का रहेगा तो पानी के ऊपर रहेगा। तो इसलिए ऊपर की तरफ हम किसको लेते हैं? कंडक्शन बैंड को, और नीचे की तरफ किसको लेते हैं? वैलेंस बैंड को, क्योंकि वैलेंस फुलफिल्ड है। पानी में आपने देखा होगा कि किसी में अगर उसको फुलफिल कर देते हैं, उसमें वजन बढ़ा देते हैं तो वो नीचे की तरफ जाएगा, और जो एम्प्टी होता है वो कहाँ रहेगा? ऊपर की तरफ रहेगा। तो इसलिए कंडक्शन बैंड ऊपर की तरफ और वैलेंस बैंड नीचे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैंने इस तरह से इसको डायग्रामेटिकली शो कर दिया इसके अंदर, कि यहाँ पे ये मैंने ले लिया इसके अंदर, ये मैंने ले लिया इसके अंदर वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड मैंने शो किया, जो नीचे की तरफ रहेगा, जिसकी एनर्जी कम है। उससे ऊपर ज़्यादा एनर्जी किसकी है हमारे पास से? कंडक्शंस बैंड की। तो यहाँ पे मैंने क्या किया इसके अंदर, ये जो मैंने ले लिया इसके अंदर कंडक्शंस बैंड, कंडक्शंस बैंड, ये हमारे पास क्या है? कंडक्शंस बैंड। एक्चुअल में इनके बीच में एक गैप है, एनर्जी गैप। उस एनर्जी गैप को हमने क्या नाम दे दिया इसके अंदर? उस एनर्जी गैप को हमने नाम दे दिया फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप। अब डिसाइड होगा कि जो फॉरबिडन गैप है वो अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, और अगर वो फॉरबिडन गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा। तो फॉरबिडन गैप जो डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे इनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप बोलते हैं। और फॉरबिडन गैप अगर हमारे पास है,
फॉरबिडन गैप है अगर ग्रेटर इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इससे ज़्यादा है, मैं कहने का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट से अगर फॉरबिडन गैप ज़्यादा है, मैं आपको वैल्यू लिख देता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है एक्चुअल में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारे पास इतने जूल के बराबर है, ये एनर्जी हमने निकाल ली कि कितना एनर्जी गैप है। अगर 5 का निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल को। तो अगर इससे एनर्जी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, कहने का मतलब एनर्जी गैप, फॉरबिडन गैप इतना या इससे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शंस बैंड में जंप नहीं कर पाएगा, और उस टाइम पे ये जो बन जाएगा हमारे पास से वो क्या बन जाएगा इसके अंदर, इंसुलेटर। क्या कहलाएगा उस टाइम पे, सॉलिड इंसुलेटर कहलाएगा। बड़ा सिंपल सी चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से आप कर लोगे सभी के सभी। कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप व्हाट्सएप पे या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, हम दोबारा से यहीं पे लाइव क्लास लेकर के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब मैं दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं कि वैलेंस बैंड जो होता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, लोअर एनर्जी वाला वैलेंस बैंड, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे। अब इनका इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जंप करना है कंडक्शंस बैंड के अंदर, तो वहां पे जो गैप है वो डिसाइड करेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर फॉरबिडन गैप ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे फॉलो नहीं करेगा तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इसके अंदर इंसुलेटर। क्लियर है? जैसा कि प्लास्टिक के अंदर ऐसा होता है, रबड़ के अंदर ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाते, तो वो सभी किस कैटेगरी में आ जाते हैं, इंसुलेटर कैटेगरी में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास रहेगा, कई बार क्या होता है कि जो एनर्जी गैप होता है, कई बार जो होता है इसके अंदर इनका एनर्जी फॉरबिडन गैप जो होता है जीरो हो जाता है। कहने का मतलब वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। कई बार जो फॉरबिडन गैप जीरो होता है, कहने का मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है फॉरबिडन गैप पे वो जीरो होता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स वहां से क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे, ये मैंने क्या बनाया इसके अंदर, ये मैंने इसके अंदर बनाया वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। ये हमने क्या लिया इसके अंदर, ये मैं इसके अंदर कंडक्शंस बैंड ले लेता हूं जो ओवरलैप कर जाता है। ये मैंने क्या ले लिया इसके अंदर, कंडक्शंस बैंड। ये हमारे पास क्या है, कंडक्शंस बैंड। कंडक्शंस बैंड की अगर बात करें, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो फॉरबिडन गैप होगा, यानी कि फॉरबिडन गैप जो होगा इन द केस ऑफ कंडक्टर वो जीरो होगा। फॉरबिडन गैप जो रहेगा यहाँ पे वो क्या रहेगा, जीरो रहने वाला है। और अगर जीरो है तो इसका मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से जंप कर जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कंडक्टर। वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर। तो जितने भी कंडक्टर होते हैं वहां पे फॉरबिडन गैप जो रहने वाला होता है वो क्या होता है, बड़ा कम होता है। कहें कि फॉरबिडन गैप इज इक्वल टू जीरो। इसलिए क्या होगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शंस बैंड में आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा और हमारा करंट पास आउट होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी। इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, वो सॉलिड कंडक्टर कहलाएगा। तीसरा जो होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर, जो बैंड क्यूरी ने एक्सप्लेन किया है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर के बारे में तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शंस बैंड, ये हमने ले लिया इसके अंदर वैलेंस बैंड, ये हमने ले लिया इसके अंदर कंडक्शंस बैंड। और जो फॉरबिडन गैप है, अगर फॉरबिडन गैप की बात करें, फॉरबिडन गैप
एक्चुअली में फॉरबिडन गैप जो होता है लेस देन और इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इस तरह से हम बात करें फॉरबिडन गैप की, अगर बात करें या नियरली इक्वल टू द 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इसके आसपास है तब क्या होगा, तब अगर लो टेम्परेचर दे दिया जाए, यहां पे दो कंडीशंस होगी कि लो टेम्परेचर अगर दे दिया जाए, लो टेम्परेचर, देन तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। अगर टेम्परेचर हाई दे दिया जाए, हाई टेम्परेचर दे दिया जाए, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, इसके अंदर जंप कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। कहने का मतलब फॉरबिडन गैप अगर नियरली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शंस बैंड के अंदर, वैलेंस बैंड से कंडक्शंस बैंड के अंदर, बॉन्ड नहीं है बैंड है ये, वैलेंस बैंड से कंडक्शंस बैंड के अंदर आसानी से जंप कर जाएगा अगर टेम्परेचर हाई है तो, और अगर टेम्परेचर लो है तो ये आसानी से जंप नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे, इस तरह के बहुत सारे सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर बोलेंगे। इस तरह के बहुत सारे जो सॉलिड, जैसे हमने एग्जांपल लिया था इसके अंदर सिलिकॉन्स लिया था हमने, जर्मेनियम्स लिया था, तो वो इसी कैटेगरी में आते हैं कि जिसका टेम्परेचर, लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था इलेक्ट्रॉनिक, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के बारे में डिस्कस किया था हमने। तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं कि सिलिकॉन्स है या फिर जर्मेनियम्स है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स वो मूव करते रहते हैं और इस तरह से हमारा क्या होगा, वो कंडक्टर कहलाएगा। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन, जर्मेनियम्स आ जाते हैं जो सेमीकंडक्टर कैटेगरी में आएंगे। कंडक्टर में हमारे बहुत सारे मेटेलिक जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन्स है, कॉपर है, वो आ जाते हैं इसके अंदर। अगर हम बात करें इसके अंदर इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में मैंने बताया आपको रबड़ है, प्लास्टिक है, वो सारी कैटेगरी आ जाते हैं। तो इस तरह से बैंड थ्योरी ने बड़े अच्छे से कैटेगराइज किया सॉलिड को 3 कैटेगरी के अंदर कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड द सेमीकंडक्टर हम बैंड थ्योरी के ब्याह पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से एक बार रिकॉल करवा देता हूं इसके अंदर कि बहुत सारे ऐसे सॉलिड होते हैं जिसके एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग बराबर होती है और वो आपस में ओवरलैप करते रहते हैं। आपस में जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ही क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं, जिसको डिवाइड किया जाता है 2 कैटेगरी में, वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शंस बैंड। वैलेंस बैंड की एनर्जी लो होती है, कंडक्शंस बैंड की एनर्जी हाई होती है। वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फुलफिल्ड होते हैं और कंडक्शंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पार्शियल फील्ड या फिर एम्प्टी होते हैं। हमें पता है कि जो एम्प्टी है, खाली जो कोई भी चीज़ है वो ऊपर रहेगी, भरी हुई चीज़ें जो होगी वो नीचे रहेगी। कहने का मतलब जैसे आप पानी में कोई टब है, टब के अंदर अगर कुछ डाल देते हो, फिल कर देते हो तो नीचे की तरफ, अगर उसको एम्प्टी रखते हो तो वो ऊपर की तरफ रहेगा। इसी तरह से हमने क्या किया, कंडक्शंस बैंड को ऊपर की तरफ, वैलेंस बैंड को नीचे की तरफ। तो यहाँ पे बीच में जो एनर्जी गैप अगर ज़्यादा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप बोलते हैं। फॉरबिडन गैप अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स या उससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जंप या फलो नहीं कर पाएगा, तो उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। अगर फॉरबिडन गैप 0 होता है, लाइक जैसे कि कंडक्टर में होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फलो कर पाएगा, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो पाएगी, इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएगा। और अगर फॉरबिडन गैप 3 इलेक्ट्रॉन्स के आसपास है तो उसमें क्या होगा कि लो टेम्परेचर पे तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा, बट हाई टेम्परेचर अगर देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी। तो उस तरह के सॉलिड को हम सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इसके अंदर बैंड थ्योरी। तो ये बच्चे, ये हमारी लगभग यूनिट खत्म हो चुकी है। इसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है जो लास्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप करते रहिए। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स लॉट।